बाप बेटी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता, लेकिन आज की कहानी बिल्कुल उसके विपरीत। एक 16 साल की लड़की कैसे अपने ही बाप के खिलाफ रेप का केस करती है। बाप 10 साल जेल में रहता है, 22 साल तक इस कलंक को सर पे लेके घूमता है और आखिर में मर भी जाता है। मरने के 10 महीने बाद पता चलता है कि बाप बेकसूर था और बेटी झूठी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमर क्रिएशंस की आज की नई वीडियो में। दिल्ली में एक एरिया है कैंट। इसी कैंट पुलिस स्टेशन में 13 जनवरी 1996 को 16 साल की एक लड़की एफआईआर लिखाती है कि उसके फादर ने उसके साथ रेप किया है और लगातार रेप किया, और ये सिलसिला 1991 से चला आ रहा है। उसके फादर मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पर हैं। उनका नाम है कपिल कुमार बेरी। लड़की ने बताया 1991 में उसके फादर उधमपुर में पोस्टेड थे। इसके फैमिली में पिता, माता, एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। 1991 में इसकी माँ की मौसा का अंतिम संस्कार के लिए माँ इंदौर गई हुई थी। घर में बाकी 4 लोग थे। एक रोज तीनों भाई बहन सो रहे थे। फादर आके उसे उठा के दूसरे कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं। जब लड़की रिपोर्ट लिखाने गई थी तब वो करीब 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और कपिल कुमार बेरी को अरेस्ट कर लेती है। फिर लोअर कोर्ट में केस जाता है और 2001 में सुनवाई होती है। 31 अगस्त 2001 कपिल को 10 साल की कैद की सजा दी जाती है। इस सजा के खिलाफ कपिल की बीवी हाईकोर्ट में अपील करते हैं। बीवी, बेटा और दूसरी बेटी तीनों कपिल के साथ थे। 10 साल की सजा काट के कपिल बाहर आते हैं। 22 साल तक इस इल्जाम को सर पे लेकर कपिल जीते रहे कि ये तो अपनी ही बेटी का रेपिस्ट है। आखिरकार 16 फरवरी 2018 को इस इल्जाम को सर पे लिए ही कपिल की मौत हो जाती है। 19 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि कपिल बेकसूर है। उसने अपनी बेटी का रेप नहीं किया, बल्कि कहानी कुछ और है। और फैसले में हाईकोर्ट कहती है कि ये एक सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। लड़की ने एफआईआर में ये कहा था कि उसकी पहली बार रेप तब हुआ जब उसकी माँ इंदौर गई हुई थी। इस केस में पुलिस ने बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। एफआईआर के बाद लड़की के बड़े भाई और बहन ने ये कहा था कि माँ इंदौर जाने से पहले एक पड़ोस के महिला से कह के गए थे कि रात को बच्चों के पास सोना, क्योंकि ये डर जाते हैं। तो वो नेबर लेडी भी सोती थी। उसने भी बयान दिया कि कभी कपिल उस कमरे में गए ही नहीं, लेकिन पुलिस ने ये सब जानने की कोशिश नहीं की। कपिल की अरेस्ट होने के बाद उनकी उस लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया। तो कपिल हमेशा पुलिस और लॉयर कोर्ट में ये कहते रहे कि एक बार डीएनए टेस्ट करा लो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन पुलिस ने ये बात भी नहीं मानी। और सबसे अहम बात, एफआईआर लिखाने से कुछ दिन पहले वो लड़की घर से गायब हो गई थी। 21 दिसंबर 1995 को इस लड़की के पिता ने उसी थाने में एक एफआईआर लिखाई थी कि मेरी बेटी को एक भूषण नाम के लड़के ने किडनैप कर लिया है, आप प्लीज उसे ढूंढिए। लेकिन 21 दिन बाद अचानक ये लड़की वापस आती है और पुलिस से कहती है क्योंकि मेरी फादर लगातार रेप करते थे, इसीलिए मैं घर छोड़ के चली गई थी। ये जो लड़की थी इसने 5th क्लास में 2 बार फेल की, 6th क्लास में 3 बार फेल की। पढ़ने लिखने में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसकी आदतें थोड़ी खराब थी, जैसे कि बाहर घूमना। तो इसीलिए पिता उसे बहुत डांटते थे, कभी कभी पीट भी देते थे। फिर माँ बाप ने उसी इलाके में एक सिलाई इंस्टीट्यूट में इसको लगा दिया कि ये पढ़ती वढ़ती तो है नहीं, कुछ काम ही सीख ले। वही कामकाज के दौरान इसकी मुलाकात भूषण से होती है। एक बार भूषण ने इसे छेड़ा भी था और मामला पुलिस तक भी गया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया और फिर भूषण के साथ इस लड़की के रिश्ते डेवलप हो गए। माँ बाप को ये सब कुछ पसंद नहीं थी। कपिल ने उसे फिर डांटा, समझाया, पर वो मानी नहीं और बाप को ही अपना दुश्मन समझ बैठी। और फिर एक दिन वो गायब हो जाती है और 21 दिन बाद लौट के पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देती है। ये सब कुछ कपिल और फैमिली बार बार कहते रहे। ये भी कहे कि जो बेटी पैदा हुई है एक बार भूषण का आप डीएनए करा लो, लेकिन ना पुलिस इन सब को माना ना लॉयर कोर्ट। आखिरकार हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आप ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं किए।
तो पुलिस ने वो कहा जो एक आम बात है। पुलिस ने ये कहा कि जब लड़की आई और बोली कि मेरा बाप मेरे साथ बार बार रेप कर रहा है, तो हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। ये तो ओपन एंड शट केस था। इसके बाद क्या पूछताछ करना, क्या सबूत ढूंढना, क्या डीएनए कराना। सोच ये थी कि एक बेटी अपने बाप के खिलाफ क्यों ऐसी घिनौनी इल्जाम लगाएगी, और इसीलिए इस केस की तफ्तीश नहीं की गई। और इसी तरह एक आदमी जो कि बेकसूर था अपनी बेटी की बलात्कार के केस में जेल गया। 22 साल उस आरोप को सर पे लेके जिया, मरा और मरने के 10 महीने बाद सच सामने आया। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के हैरत अंगेज कहानी लाते रहते हैं। अब जाते जाते ये वीडियो भी एक बार देख लीजिए, कैसे एक बेटी ने अपने ही बाप के हाथों हुई 3 कत्ल का राज एक रियलिटी शो में खोलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।